श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामात्रियोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीयःपति भगवान के कृपा से भगवान के गुणानुभवों के क्रम में जो श्री रामायण को आधार बना के हम चल रहे हैं, उसमें आज क्रम प्राप्त भगवान के गुण है विद्वत्ता, समर्थता, प्रियदर्शनता। आज हम इन 3 गुणों का अनुभव करेंगे। विद्वान कस् समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। यह प्रश्न वाल्मीकि भगवान ने श्री नारद भगवान से किया है। कौन विद्वान है, कौन समर्थ है और कौन प्रियदर्शन है। माने भगवान के विद्वत्ता को लेके प्रश्न है, समर्थता इस गुण को लेके प्रश्न है और प्रियदर्शनता इस गुण को लेके प्रश्न है। अब विद्वत्ता क्या है भगवान में? ये सामान्य विद्वत्ता को लेके किसी एक विषय के एक्सपर्टीज को लेके प्रश्न नहीं है। ये हर व्यक्ति में होता है। कोई विशेष गुण नहीं है कि ऋषि अप्रत्यक्ष, हम लोगों को जो अप्रत्यक्ष होता है उन सब चीज़ों को देख पाने वाला ऋषि कोई दूसरे ऋषि से ये प्रश्न करे कि विद्वान कौन है संसार में, ये कोई प्रश्न ऐसा बनेगा नहीं। तो उनका प्रश्न क्या है, तात्पर्य क्या है? सर्वज्ञ कौन है? तो उत्तर के रूप में जब नारद भगवान बोलेंगे आगे, तो वो बोलेंगे वेद वेदांत तत्त्वज्ञः धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान। वेद और समस्त वेदांगों के तत्वों को जानने वाला, धनुर्वेद आदि अस्त्र शस्त्र समस्त विद्याओं को जानने वाला, सभी शास्त्रों के, आस्तिक शास्त्र हो, नास्तिक शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, जितने भी शास्त्र हम नाम ले सकते हैं सबको सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ। और जो शास्त्र नष्ट हो चुके हों उन सब का भी जिसको ज्ञान हो, स्मृतिमान, सारे शास्त्रों के विषयों के ज्ञान जिसको हो, स्मृतिमान। और जो शास्त्र बने नहीं हैं, भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, वो भी जो जानता हो, प्रतिभानवान। स्मृति माने बीते हुए घटनाओं को जानने वाली ज्ञान को स्मृति बोलते हैं। आगे आने वाले वस्तुओं को जानने वाले ज्ञान को, विषय करने वाले ज्ञान को प्रतिभान बोलते हैं। तो जो स्मृतिमान भी हो, प्रतिभानवान भी हो, इससे ये सिद्ध हुआ कि जो सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ कौन है, यह प्रश्न है। तो राम जी में, सीधे राम जी में सर्वज्ञता। भगवान कितना भी अपने ईश्वरत्व को प्रकट न करें, लेकिन ये सर्वज्ञता जाएगी नहीं उनमें से। अपने ईश्वरता को कितना भी दबाएं, सर्वज्ञता दब नहीं सकती है। ये है तात्पर्य। भगवान नर बने, नर लीलाएं करें, लेकिन सर्वज्ञता जाएगी नहीं और सर्वशक्तिमत्ता भी नहीं जाएगी। भले ही प्रकट न करें, लेकिन वो जो सर्वशक्तिमत्ता है वो भी सर्वदा भगवान में विराजमान है। इसलिए अगला ही गुण पूछा गया, समर्थः। कौन समर्थ है? शक्तिमान कौन है? सर्वशक्तिमान कौन है? तो सर्वशक्तिमान भी भगवान है। तो ये भगवान में विचित्र शक्ति योग जो है, सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता, यही कारण है कि भगवान इस प्रपंच के जनक हैं। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है तो कुम्हार कारण है घड़े का, लेकिन अकेला कुम्हार कारण नहीं है। उसको मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए, चाक घुमाने के लिए डंडा चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी लाने के लिए गाड़ी चाहिए। ये सारे के सारे चीज़ उपकरणों की अपेक्षा रखता है घड़े बनाने के लिए। लेकिन परमात्मा जब इस प्रपंच को बनाते हैं तो जैसे कुम्हार को मिट्टी चाहिए, उनको कोई चीज़ चाहिए ऐसा नहीं है। वो स्वयं ही प्रपंच के रूप में अपने आप को विस्तृत करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे हथेली को मुट्ठी बनने में किसी दूसरे चीज़ की अपेक्षा नहीं है। हथेली अपने आप मुट्ठी बन जाती है, मुट्ठी अपने आप हथेली बन जाती है। इसी प्रकार परमात्मा स्वयं अपने आप को खोल लेते हैं, विस्तृत कर लेते हैं, तो प्रपंच रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनको कोई दूसरे, जिस प्रकार कुलाल दूसरी चीज़ों की अपेक्षा से ही घड़ा बना सकता है, वैसे भगवान का प्रपंच बनाने का कार्य नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए भगवान में?
विचित्र शक्ति चाहिए कि हर चीज़ के रूप में अपने आप को परिणत कर सके। एकदम विरुद्ध स्वभाव वाले आग, पानी, वायु, आकाश, दूध, विष, अमृत, जहर, हर चीज़ के रूप में अपने आप को प्रकट कर लें वो, इसके लिए भगवान में परम विचित्र शक्ति होना चाहिए। इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। और उन वस्तुओं का क्या क्या स्वभाव है ये भी उनको जानना आवश्यक है, इसलिए वो सर्वज्ञ भी है। तो ये जो भगवान का गुण है ये श्री रामावतार में गया नहीं है, यह है, प्रकट भले ही नहीं किया हो। तो ये हमें कैसे मालूम पड़े कि राम अवतार में है? हनुमान जी के वचन से हमें मालूम पड़ता है। हनुमान जी कहते हैं रावण को, ये रावण तो राम को क्या समझता है, अभी तेरे लंका को तो क्या सारे के सारे लोगों को अभी वो भस्म कर दे, प्रलय ले आए। तो रावण बोलता है तो मैं भी कर सकता हूँ, सारे लोगों को मैं भी भस्म कर सकता हूँ 1 मिनट में, मिसाइल्स, अणु बम सब मेरे पास भी हैं, ये बोलता है रावण। तो तुरंत हनुमान जी बोलते हैं सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य समूलान् सचराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशाः। सभी लोगों को उसके मूल के साथ चराचर सारे प्रपंच को नष्ट करके फिर जस का तस वैसे के वैसे ही सृष्टि कर सकते हैं, फिर नए संसार की रचना करें। ये नहीं जो जैसा था वैसा, आधा पानी भरा हुआ घड़ा था तो उसको नाश करके फिर सृष्टि करेंगे तो वैसा के वैसे घड़ा आ जाएगा, आधा पानी भरा हुआ घड़ा। चल रहा घोड़ा दौड़ रहा था और प्रलय आ गया, फिर वो सृष्टि करना हो तो उसी घोड़ा चल ही रहा होता है फिर अगली सृष्टि में, इस प्रकार से सृष्टि कर देंगे। इतना सामर्थ्य है राम जी में। तो ऐसे भगवान में विचित्र शक्ति योग श्री रामावतार में भी है। साक्षात संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म है राम। इस प्रश्न का उत्तर यही है कि पूर्ण ब्रह्म कौन है, ये प्रश्न है। कौन विद्वान है और कौन समर्थ है का अर्थ सर्वज्ञ कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है, इसका मतलब सर्वेश्वर कौन है। तो सर्वेश्वर श्री रामचंद्र हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में यही आता है और हनुमान जी के उत्तर से ये चीज़ हमें ज्ञात होता है। तो असाधारण ईश्वर का गुण है वो नर रूप में विद्यमान श्री रामचंद्र प्रभु में भी है। अब भगवान का जो अगला गुण है वह है कश्चैक प्रिय दर्शन। प्रिय दर्शन, एक प्रिय दर्शन कौन है? जिसको देखना प्रिय लगे, अत्यंत प्रिय लगे, जिसको देखने के बाद बाकी कोई चीज़ प्रिय ही न लगे, वो कौन है? ऐसा प्रश्न है। वो ईश्वर ही है और कोई नहीं हो सकता ऐसा। संसार में किसी भी पदार्थ को हम देखें और आनंद को प्राप्त करें, ये संभव है। माता पुत्र को देखती है, पति पत्नी को देखता है, पत्नी पति को देखती है, प्रजाएं अपने राजा को देखते हैं, नेता को देखते हैं, सबको प्रेम होता ही है, आनंद प्राप्त होता ही है देखने पर। लेकिन उसको देखने के बाद बाकी कहीं पर भी प्रिय न हो, ऐसा नहीं होता है संसार में। और उसको देखें तो 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 1 साल, 5 साल, लिमिट है सर्वत्र। लेकिन लिमिट ही ना हो, जितना देखें उतना नए नए लगते रहें, जितना देखें उतने आश्चर्य और आश्चर्य बढ़ता रहे कि ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य अनंत काल तक उस रूप को निहारते ही रहें, फिर भी वो फीका न लगे और प्रिय लगता रहे, और उसके अलावा दूसरे चीज़ों को हम देखें ही ना ऐसा लगे। तो ऐसा रूप किसका है? तो वो राम जी का ही है। எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி ஓழிதரும் அப்பொழுதுக்கப்பொழுதே என் आरावमुदमे। आழ்वार का अनुभव में जितना 1 साल, युग अनेक युग तक देखता रहूं, फिर भी उन समय में प्रति क्षण मुझे लगता है कि अभी तृप्ति नहीं हुई, ऐसे अमृत न हो आप, ऐसा भगवान को कहते हैं आழ்वार। इसी भगवान के सौंदर्य रूपी गुण को लेकर के बाकी गुणों को भूल गए वशिष्ठ जी नामकरण करने आए। तो इतना सौशील्य, इतनी वीरता, इतना त्याग, इतने चारित्र गुण, भगवान के अनंत गुण हैं। सारे के सारे गुण भगवान के सौंदर्य के देखते ही वशिष्ठ भगवान भूल गए, नामकरण किया, नाम रखा
तो रखा नाम राम। इसलिए राम नाम राम रखा क्योंकि वो अभिराम है। अभिराम माने सुंदर। रमयतीति रामः, सबको रमित कर देते हैं। रमित करना माने सबको आनंदित करना। केवल अपने रूप मात्र से ही सबको आह्लादित कर देते हैं, आनंद सागर में डुबो देते हैं। इसलिए उनका नाम रखा गया राम। भगवान के इन सौंदर्य का अनुभव श्री वाल्मीकि जी बहुत जगह पे कराते हैं हम लोगों को। जब वो खड़े हैं तब बोलते हैं श्रीमान, जब वो चलते हैं तब बोलते हैं श्रीमान, जब भगवान सोते हैं तब बोलते हैं सुख सुप्ता, श्रीमान सुख सुप्तः। दुनिया में कोई भी आदमी सुंदर लगे, लेकिन सोता है तो चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन वो सोते समय में भी श्रीमान है। जब जगते हैं तो सोने के बाद, बहुत देर तक सोने के बाद जो जगता है वो अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन राम जी के लिए क्या है, निद्रावसान रमणीय मुखाभिरामम। नींद खुलने के बाद भी वो रमणीय है, वो मुख कमल भगवान का, तो उस समय में भी सुंदर है, युद्ध करते समय में भी सुंदर है, हर समय सुंदर है। और वाल्मीकि जी ने हर जगह जहाँ पर लिखना हो, हर जगह पर श्रीमान 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 लिखा है। श्री माने सौंदर्य, परम सौंदर्य से युक्त हैं भगवान। और विशेष सौंदर्य का अनुभव कराया है बहुत 3-4 जगह है, जिनमें हम 2-3 जगहों का अनुभव करते हैं आज। भगवान राम जी को जब विश्वामित्र जी ले चलते हैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, और अगले दिन सुबह उठाने के लिए आते हैं, तो सोए हुए रामचंद्र सरकार को देख करके उठाना भूल जाते हैं। वो प्रातःकाल बहुत पहले ही जग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही। ब्रह्म मुहूर्त में तो अपने कार्य अनुष्ठान करने लग जाते हैं। तो राम जी को उठाने आए हैं, भूल गए। पूर्व संध्या होने लग गई। संध्या से पूर्व ही उठना था। संध्या में तो सोना निषिद्ध है, चाहे प्रातःकाल की संध्या हो चाहे सायंकाल की संध्या हो, संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। संध्या काल शुरू हो गया और राम जी को जगा नहीं रहे हैं वो। जब धीरे से होश आता है तब बोलते हैं पूर्वा संध्या प्रवर्तते। अरे पूर्वा संध्या प्रवृत्त हो गई, तुम उठो, अब इस समय सोना नहीं चाहिए। आए थे उससे पहले ही उठा जगाने के लिए। तो देखते ही क्या बोलते हैं, कौसल्या सुप्रजा। अनेक प्रकार की व्याख्या है, यहाँ एक व्याख्या हम बताएंगे। कौसल्या बड़भागिन है कि तेरे जैसी प्रजा, तेरी जैसे संतान उसको मिला है। क्या कौशल्या, क्या तपस्या किया है तुमने, वाह। तो कौशल्या की प्रशंसा करने लग गए राम जी को देखते ही। तो यहाँ पर गोविंदराजीयम में व्याख्या है, भोजन काले मुखम विस्मृतवानिव। जिस प्रकार भोजन करने बैठा हुआ आदमी सामने जिलेबी को देख के, जिलेबी के आकार को देख के, वाह कितना गोल बनाया है, और चारों ओर से कैसे इसमें कलाकारी किया है, वाह क्या जिलेबी है, क्या रंग है, कैसे ट्रांसपेरेंट है ये, कैसे सुनहरा चमक रहा है, कैसे बनाया होगा, वो हाथ कैसे घी के ऊपर घुमा होगा, चाशनी कैसे बनाई होगी, कौन होगा, या वो आदमी को पकाने वाले की प्रशंसा करने लग गया। भूखा बैठा है खाने के लिए, उस खाने को भूल करके, अपने मुख को भूल, अपने पेट को भूल करके खाना बनाने वाले की प्रशंसा करने लगने वाले आदमी की जो अवस्था है, वही अवस्था अभी विश्वामित्र जी की है। श्री रामचंद्र को जगाने आए हैं, तो रामचंद्र को जगाना तो भूल ही गए। रामचंद्र का अभी क्या, मैं कौन हूँ, ये भी भूल गए। अब वो प्रशंसा कर रहे हैं कौशल्या जी का, कैसे तो उस माँ ने इसको अपने गर्भ में धारण किया होगा, जब ये गर्भ में था उसने क्या खाया होगा, कौन सी तपस्या की होगी, किस तीर्थ क्षेत्र में यात्रा की होगी कि ऐसा सुंदर पुत्र को जनी हो। तो कौशल्या जी की प्रशंसा करने लगे, कौशल्या सुप्रजा। तब होश आता है बहुत देर बाद, अरे अब तो संध्या काल आने लगी, सूरज उगने को है। अब पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्यकम, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। इसके बाद विश्वामित्र जी को जो अनुभव कराया भगवान ने अपने दिव्य सौंदर्य का, उनको मोहित करा दिया। मिथिला में जब जाते हैं तो मिथिला के नर नारी श्री सरकार को देख करके उनका अनुभव कंब रामायण में कंब कवि कराते हैं हमें। तोड़ कंडार तोड़े कंडार
தொடுகழல் கமலமன்ன தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தடக்கை கண்டார் மகுதே வாழ் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடியக் கண்டார் ஊழ் கண்ட சமயத்தன்னாள் उर्व कंडारे अवतार। तोल कंडार, जिसने भगवान के कंधों को देखा उन्होंने कंधों को ही देखा, जिन्हें शोल्डर जिन्होंने देखा उन्होंने शोल्डर को ही देखा, जिन्होंने चेस्ट देखा उन्होंने चेस्ट ही देखा, जिन्होंने भगवान के भुजाओं को देखा उन्होंने भुजाओं को ही देखा, जिन्होंने चरणों को देखा उन्होंने चरणों को ही देखा। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिन्होंने कंधों को देखा उन्होंने फिर बाकी कोई भगवान के सौंदर्य को नहीं देखा, जिन्होंने भगवान के छाती को देखा उन्होंने फिर बाकी भगवान के अलग सौंदर्य, अलग भगवान के अंगों पर दृष्टि गई, चिपक गई। जहाँ जहाँ भगवान के देखने के लिए नज़र उठी और जहाँ भगवान के श्रीमद अंग में नज़रें टकराईं वहीं चिपक गई, वहाँ से हटी ही नहीं नज़रें। इतना सुंदर है। अब उनसे पूछे कोई कि भगवान राम कैसे हैं, तो बड़ा सुंदर उनका कंधा है, बड़ा सुंदर कंधा है। उनकी आँख क्या, आँख किसने देखा, कंधा बहुत सुंदर है। बोले वो लोग, कोई बोले नहीं, उनके चरण चलने का, जो चरण उठाने की अदाएं हैं, चरण रखने की अदाएं हैं, वो चरणों की नीचे की लालिमा ऊपर की नीलिमा, बड़ा सुंदर चरण है। राम माने वही है। और उनके श्रीमुख को कौन देख रहा है, चरण इतने सुंदर हैं। तो ऐसे ही जिसने भगवान के जिन अंगों को देखा उसी अंगों पर अपने आप को न्योछावर कर दिया मिथिला के लोगों ने। ऐसा कंब कवि का अनुभव है। और भगवान आ जाते हैं और बड़ा ही विचित्र एक अनुभव दिखाते हैं हमें वाल्मीकि भगवान श्री रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ही। जब रामचंद्र प्रभु को राज्याभिषेक करने का निर्णय लेते हैं और उनको बुलाते हैं सुमंत्र जी के हाथों, सुमंत्र जी भगवान को कहते हैं, भगवान आते हैं। आते हुए राम जी का वर्णन है। अब दशरथ महाराज अपने महल के बाहर बरामदे में आकर के ऊपर से देख रहे हैं, अपने रथ में आके उतरते हुए और उतर करके चढ़ते हुए ऊपर सीढ़ियों को, ऐसे रामचंद्र जी को ऊपर से देख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो वाल्मीकि जी, वाल्मीकि भगवान दशरथ जी के अनुभव को देख रहे हैं। अब कैसे अनुभव कर रहे हैं राम जी को, कैसे हैं भगवान। गंधर्वराज प्रतिमं लोके विख्यात पौरुषं दीर्घबाहुं महासत्वं मत्तमातंगगामिनं चंद्रकांताननं रामं अतीव प्रियदर्शनं रूपौदार्य गुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणं घर्माभितप्ताः पर्जन्यं ह्लादयन्तमिव प्रजाः न ततर्पसमायान्तं पश्यमानो नराधिपः। गंधर्वराज प्रतिमं, गंधर्वराज, गंधर्वों के राजा के समान दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि गंधर्वों के राजा के समान दिख रहे हैं राम जी। गंधर्व होते हैं स्वर्ग के गायक, देवताओं के गायक होते हैं वो। देवता जब बोर हो जाते हैं अमृत को पीने से, स्वर्ग के सुखों को अनुभव करते हुए, स्वर्ग का जो दिव्य सुख है जिसका हम एक अंश भी संसार में नहीं देख सकते हैं, उस परम सुख का अनुभव कर करके देवता जब बोर हो जाते हैं तब उनको आनंदित करने के लिए ये गाते हैं। तब इसका मतलब इनके गान में, इनके हंसी में, इनके अदाओं में उतना आनंद है इन गंधर्वों के कि देव सुख भी फीका है इनके गान के सामने। इसी प्रकार श्री भगवान उतरते हैं, रथ से उतरते हैं, उतर के जो सारथी उतरने के लिए अपने पीठ देते हैं, अपने हाथ देते हैं राम जी को, तो राम जी बोलते हैं बस हो गया। कुछ बोले होंगे आने वाले, अपने पीछे आने वाले जितने भी बॉडीगार्ड हैं उनको बॉडीगार्ड के साथ राजभवन में एंट्री करे, वो उचित नहीं है किसी दूसरे को। तो राम भगवान ने उनको निषेध कर दिया होगा, ठीक है आप लोग यहीं रहिए, मैं जाके आता हूँ। कुछ बोला होगा तो उनकी बोली में इतनी मधुरता है कि सारे स्वर्ग के सुख तक को नीरस कर दे, इतना आनंद देने वाला
उनका सौंदर्य है, उनके वाणी का माधुर्य है। इसलिए बोल रहे हैं गंधर्वराज प्रतिमम, स्वर्ग का सुख भी जिनके सौंदर्य के सामने फीका पड़ जाए। लोके विख्यात पौरुषम, और इस लोक में जिनका पौरुष विख्यात है। भगवान रामचंद्र को किसी शत्रु को जीतने के लिए, किसी को अपने वश में करने के लिए अपने पराक्रम दिखाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। उनका भुजदंड, उनकी विशाल वक्षस्थल, उनकी ऊंचाई, उनके विशाल नेत्र, यही पर्याप्त है। किसी भी शत्रु के सामने जाके खड़े हो जाए, बस इनके सौंदर्य से मोहित होकर ही कोई भी हार जाए। इनका पौरुष, शत्रु विजय करने का पौरुष माने पराक्रम, इनका पराक्रम यही है कि बस ये खड़े हो जाए, अपने सौंदर्य को दिखा दें। बस इनके सौंदर्य से ही कोई भी हार जाएगा, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोके विख्यात पौरुषम, इसलिए ना रावण तक ने कहा रंजनीयस्य, ये तो रंजनीय है, कितना सुंदर है। रावण ये न कह रहा है, रावण के मन में तो ये आ गया कि मैं तो सोचता था जानकी ही सुंदर है, लेकिन जानकी से भी ये क्या चीज़ है अब सामने ये आ गया है, कौन है ये। भौचक्का रह गया रावण, चचाल हिल गया अंदर से। हाथ में जो धनुष रखा था युद्ध करने के लिए, वो धनुष गिर गया उसके हाथ में से। इसके ऊपर धनुष चलाऊं, चापम च मुमोच, चाप को भी छोड़ दिया। किसने? रावण ने। तो भगवान का सौंदर्य इतना दिव्य है कि किसी को भी अपने वश में कर दे, शत्रु को भी, मित्रों को तो, प्रेमियों को तो वश में करता ही करता है। इसलिए केवल कोमलता का काम नहीं करता है, किसी को भी बलात् अपने वश में कर लेता है। ये लोके विख्यात पौरुषम चंद्र दीर्घबाहुम। और ऐसा नहीं है कि इस सौंदर्य का अनुभव केवल पुण्यवान को ही कराए। जो पुण्य करके आए हैं उन्हीं को भगवान के इस दिव्य सौंदर्य को अनुभव करने का भाग्य प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। सबको उदार होकर के बांटते हैं, दोनों हाथ खोल के लुटाते हैं ऐश्वर्य के, अपने सौंदर्य रूप ऐश्वर्य को। और इसका चिन्ह है कि भगवान लुटाते हैं सबको। ये परमानंद का भोग जो है सबको कराते हैं। तो इस चीज़ को सूचित करता है उनके लंबे लंबे हाथ, दीर्घ बाहुम, हाथ इतने लंबे हैं कि किसी को भी कहीं पर भी बुला के उसको पास में आने की ज़रूरत नहीं, दूर तक उनका हाथ पहुंच जाता है देने के लिए। बहुत दूर खड़े आदमी को भी अपने हाथ से दान दे देते हैं। तो यह जो लक्षण है लंबे हाथ होने का लक्षण, इस लक्षण से यह मालूम पड़ रहा है कि ये जो अपने सौंदर्य रूपी धन है, इस धन को भी खूब प्रदान करेगा, सबको दे देगा, ऐसा कोई भी देख सकता है। इसीलिए 14 वर्ष तक वन में, जंगल में बंदर, भालू, ऋषि मुनि, चीता, सर्प, सबको बिना कोई ऊपर वस्त्र पहने, केवल एक नीचे वृक्ष के वलकल को धारण करके अपने श्री शोभा के, श्री दिव्य मंगल विग्रह की शोभा का अनुभव सबको कराने के लिए जंगल जंगल घूमते रहे भगवान। दीर्घबाहुम महासत्वम मत्त मातंग गामिनम। अब चल रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, लग रहा है कि नशे में चोर हाथी कैसे चलता है, हाथी के समान चल रहे हैं, अपने मस्त में, अपनी मस्ती में, न वेग से न मंदता से। मातंग, मातंग माने हाथी, उसके समान चल रहे हैं। और एक अर्थ है जिस प्रकार नशा से चूर हाथी इधर ही जाना है, इधर नहीं जाना है, यहाँ पर मेरा घर है, उसको होश नहीं होता है, कहीं पर भी अपने घर के समान घुस जाता है। वैसे ही श्री रामचंद्र प्रभु, ये पुण्यवानों का स्थान है, ये पापियों का स्थान है, ऐसा कुछ देखते नहीं हैं। ये होश रखा नहीं है इस अवतार में कि जो जिन्होंने पुण्य किया है, जो धर्मात्मा है, उन्हीं के ऊपर कृपा करनी है, जो पापी है उनको कृपा नहीं करनी है। ऐसा नहीं, कोई भी हो, कैसा भी हो, सबको अपने सौंदर्य से मोहित करके परमानंद ब्रह्मानंद का अनुभव कराना है, कहीं पर भी चले जाना है, सबको उस परब्रह्म सौंदर्य के आनंद को प्रदान करना है। इसलिए मत्त मातंग गामिनम। और देख रहे हैं चंद्रकांताननम, चंद्रमा के समान कांत मुख जिनका है, आनंद माने मुख, चंद्रकांताननम। चंद्र को चंद्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आह्लादित करता है, हम सब लोगों को चंदित करता है, इसलिए उसका नाम चंद्र है। चंदित करना माने आह्लादित करना। चंद्रमा को चंद्र ही इसलिए बुलाया जाता है कि वो आह्लादक है, आह्लादकर है।
उससे भी कांत है भगवान का मुख। कांत माने क्या? इच्छा को जगाने वाला, और देखूं और देखूं और देखूं, इस इच्छा को जगाने वाला जो वस्तु है उसको कांत बोला जाता है। कमु कांतौ, इस रूट से बना हुआ शब्द है कांत। कामनाओं को जगाते रहे और देखने की और देखने की। चंद्रमा से भी कांत है जिनका मुख, चंद्रमा को देखने पर जो चकोर को आनंद होता है, उससे भी सारी प्रजाओं को उससे भी अधिक आनंद होता है श्री रामचंद्र सरकार के मुख देखने पर। चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम। अब वाल्मीकि जी के शब्द अब नहीं है उनके पास, अब सारे शब्द खत्म हो गए, क्या बोलूँ अब। गंधर्वराज प्रतिमम बोल दिया, भगवान को विख्यात पौरुषम, अपने सौंदर्य से ही सबको दबा देते हैं, सबको अपने वश में कर लेते हैं, ये भी बोल दिया। दीर्घ बाहुम, लुटाते हैं अपने सौंदर्य को, ये भी बोल दिया। मत्तमातंगगामिनम, कहीं पर भी घुस करके इनका सौंदर्य विमथित कर देता है, एकदम मथ देता है किसी के भी चित्त को। जैसे हाथी किसी भी सरोवर में जाकर के मथ देता है उस सरोवर को, वैसे ही किसी भी कोई सा भी ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुष्ट पापी क्यों ना हो, एक समान सबके चित्त को मथ डालने वाला इनका सौंदर्य है। मत ये भी बोल दिया। चंद्रकांताननम, चंद्रमा से भी अधिक और देखने की इच्छा को जगाने वाला उनका श्रीमुख है, ये भी बोल दिया। अब क्या बोलूं, तो बोल रहे हैं वाल्मीकि जी, अतीव प्रिय दर्शनम, अत्यंत प्रिय दर्शन वाले हैं राम जी। बस हो गया इनका सब समाप्त। अब यहाँ पर वाक्य इसके आगे बोल रहे हैं, रूपौदार्य गुण पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम, जो बड़े बड़े अपने आप को पुरुष समझने वाले हैं, मैंने वैराग्य से संसार को जीत लिया, मैंने वैराग्य से अपने सारे इंद्रियों को जीत लिया, मैंने खुद को जीत लिया, ऐसा समझने वाले जो बड़े बड़े पुरुष बने हुए हैं, उन सब के हृदयों को आकृष्ट करने वाला भगवान का सौंदर्य है। पुंसाम, उनकी दृष्टि को तो अपहरण करता ही है, चित्त को भी अपहरण कर लेता है। आत्मस्वरूप को ध्यान करने वाले सारे मुनि, ओम को ध्यान करने वाले सारे ऋषि राम को ध्यान करने लगे बाद में। जब पुरुषों की ये हाल है तो बाकी स्त्रियों की, सामान्य जो दुर्बल पुरुषों की क्या हालत हुई होगी। रूपौदार्य गुण पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम। और प्रजाएं कैसे देख रही हैं, चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं दशरथ जी, मैं तो देख रहा हूँ इस प्रकार, प्रजाएं कैसे देख रही हैं राम को। तो घर्माभितप्ता पर्जन्यम, जिस प्रकार धूप से, गर्मी के धूप से, ग्रीष्म ऋतु में सूरज के धूप से पीड़ित प्रजाएं जिस प्रकार देखती हैं किसको, मेघ के आने पर जितना आह्लादित होती है, मेघ के आने पर जितना आनंदित होते हैं, वैसे ही सारी की सारी ये प्रजाएं राम को देख करके ऐसे आह्लादित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, परम धार्मिक दशरथ महाराज के शासन में विद्यावान प्रजाओं को अब ये लगने लगा है कि राम न दिखें तो दशरथ का शासन ग्रीष्म ऋतु के समान है। सूर्यवंशी जो दशरथ हैं, सूर्यवंश में प्रकट हुए, सूर्यवंश के राजा हैं जो दशरथ है, उनके शासन में रहना अब धूप में रहने के समान है। कब राम आए, मेघ श्यामल राम आए और हमें शीतलता प्रदान करे, इस प्रकार देख रही हैं प्रजाएं। ये देख रहे हैं दशरथ महाराज, घर्माभितप्तः पर्जन्यम ह्लादयन्तमिव प्रजाः। तो देख करके, अपने पुत्र को देख करके तृप्ति नहीं हो रही है, फिर ये आता रही, उसके आने की अदा, चलने की अदा, मुस्कुराने की अदा, आगे पीछे के लोगों को, सबको नमस्कार करते हुए, जिसको जैसा जिस प्रकार की सत्कार की योग्यता है उसको उस प्रकार सत्कार कर दे, केवल मुस्कुराते हुए, हाथ उठाते हुए आने की जो अदा है, उसी को देख करके तृप्ति नहीं हुई महाराज दशरथ की। न ततर्प समायांतम पश्यमानो नराधिपः। यहाँ पर श्री कुलशेखर आழ்वार, उनका अनुभव और विचित्र है। वो कहते हैं कि महाराज दशरथ कैसे अनुभव करते हैं राम जी को। वा पोहु वा विन्नम वंदा वंद ஒருகால் கண்டு போ மலராள் கூந்தல் வைப்போலும் எழில் தோழி தன் பொருட்டா विनयोंदन विल्लै चेत्ताय। इसमें क्या कह रहे हैं वो, वा पोहु वा, दशरथ जी बोलते हैं राम जी को, राम आओ, बुलाते हैं। तो
वो बोलते हैं हाँ वो जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था वो हो गया, तुम जाओ। फिर राम जी चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद फिर बुलाते हैं, राम आओ। फिर राम जी चले आते हैं। राम जी कभी ये नहीं पूछते कि बार बार क्यों बुला रहे हो, कि बार बार क्यों भेज रहे हो, नहीं पूछते हैं। पिताजी ने कह दिया तो आते हैं, पिताजी ने कह दिया तो चले जाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आओ जाओ आओ जाओ। क्यों ऐसा कर रहे हैं दशरथ महाराज? इसलिए कर रहे हैं कि आते समय जो सौंदर्य है वो अलग है, जाते समय जो सौंदर्य है वो अलग है। उनको लगता है कि आते समय जब देखता हूँ तो जाते समय का सौंदर्य नहीं दिखता, जाते समय जब देखता हूँ तो आते समय का सौंदर्य नहीं दिखता। तो आने में भी इतना सुंदर लगता है, जाने में भी इतना सुंदर लगता है। कैसा तो ये बच्चा है, दशरथ जी ये देखना चाह रहे हैं। श्रीरंगम में जब भगवान का उत्सव होता है, सवारी भगवान की निकलती है, जब भगवान मुड़ते हैं, मुड़ करके वीथी चलते समय जो गैलरी होती है बड़ी बड़ी मंदिर की, उनमें जब भगवान मुड़ते हैं तो भगवान का पीछे से श्री भगवान का पृष्ठभाग दिखाई पड़ता है। तो सारे के सारे भक्त एक ही स्वर में क्या चिल्लाते हैं, मुन्निलुम पिन्नड़हिय पेरुमाल। इसका मतलब क्या है, हे प्रभु आप ऐसे हम विमुख हो गए हमारे, आप समझते हैं कि मुख मोड़ लिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम तो आपके आगे से जो आपके श्री विग्रह का दर्शन हो रहा था, पीछे से आज जो आपका श्री विग्रह का दर्शन है ये और आनंदित करने वाला है। आप आगे से देखने पर भी पीछे से देखने पर अधिक सुंदर लग रहे हैं, ऐसा भक्त लोग कहते हैं श्रीरंगम में। तो यही दशरथ जी भी अनुभव करना चाह रहे हैं। आओ जाओ बोल के भगवान श्री आने का सौंदर्य श्री राम जी का और जाने का सौंदर्य इन दोनों का अनुभव कर रहे हैं श्री दशरथ महाराज। और हमने अनुभव किया ही कि शूर्पणखा भी बोलती है, शूर्पणखा स्वयं बोलती है कि दिव्य देवलोक के सौंदर्य को भी नीरस बना देने वाला, दिव्य देवलोक के आनंद को भी, स्वर्ग के आनंद को भी नीरस बना देने वाला सौंदर्य है इन दोनों का। इनके सुंदरता को देखो तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए ऐसा लगेगा। ये बोल रही है शूर्पणखा, जब कंप्लेन कर रही है खरदूषण के पास जाकर के नाक कान कटने के बाद। तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ गन्धर्वराजप्रतिमौ पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ। वहीं से शुरू करती है, तरुणौ रूप संपन्नौ, बड़ी संपदा है उनके पास, बड़े संपन्न हैं, बड़े संपन्न हैं। क्या संपत्ति है उनके पास? रूप संपन्नौ, सौंदर्य संपन्न है। सौंदर्य ही बहुत बड़ा धन है। उस सौंदर्य से सबको जीत लेते हैं भाई, वो एक सौंदर्य से सबको जीत लेते हैं। उनके सामने आंख बंद करके युद्ध करना हो तो करो, आंख खोला बस हो गया, उस धन से खरीद लेगा वो किसी को भी। रूप संपन्नौ सुकुमारौ, तो क्या हुआ, आँख खोलते ही क्या होता है, लगता है इतने सुकुमार हैं, इनके ऊपर बाण कैसे फेंकें, ऐसा लगता है। लेकिन ये मत समझ लेना कि सुकुमार ही हैं, अपने सौंदर्य, उनका सौंदर्य इतनी कठोरता का काम करता है कि बरबस मन चला जाता है, अपने हथिया लेता है, हम अपना दास बना लेता है। महाबलऊ, ऐसे हैं दोनों। वो वर्णन करती है, शूर्पणखा का वर्णन हो गया। उसके बाद श्री हनुमान जी ने जैसे श्री प्रभु को देखा है वैसा वाल्मीकि जी ने किसी के लिए नहीं कहा। जब पहला ही दर्शन होता है हनुमान जी का, ब्राह्मण वेश में आते हैं, हनुमान जी बहुत लंबा प्रश्न करते हैं, आप दोनों कौन हैं, किस लोक से आए हैं, देवलोक से आए उतरे हैं क्या, और अकेले यहाँ पर जंगल में घूम क्यों रहे हैं। अनेक प्रश्न करते हैं। प्रश्न करते 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 बाद में ये बोल देते हैं, आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः सर्वभूषणभूषार्हाः कस्माद्वै नाभिभूषिताः। आयताश्च सुवृत्ताश्च, ये लंबे लंबे आपके भुजदंड हैं दोनों। आयत माने लंबे, सुवृत्त गोल, सुडौल, बाहवः सर्व जगत रक्षण में, संपूर्ण लोकों की रक्षा में समर्थ ये जो आपके बाहु हैं। सर्वभूषण भूषार्हाः, समस्त आभूषणों से आभूषित होने की योग्यता रखते हैं। फिर किस लिए ये विभूषित नहीं है? ये आपके छाती, ये आपका श्रीकंठ, आपका उदर, आपकी भुजाएं क्यों अलंकृत नहीं है? आभूषण क्यों नहीं पहने हैं आपने? आभूषण पहन के आते, एक कवच पहन लेते,
एक बहुत बड़ा लंबा सा हाथों में बाजू बंद पहन लेते, कंठ में बहुत सुंदर ग्रीवेयक पहन लेते हैं, कंठाभरण पहन लेते। क्यों नहीं पहना? ये सब बिना पहने क्यों आए हैं आप? ये पूछ रहे हैं जंगल में विचर रहे हैं दोनों भाइयों को। क्या मतलब है? भगवान के श्री विग्रह देखने का मन नहीं हुआ क्या हनुमान जी को? हनुमान जी चाहते हैं कि अनेक आभूषणों से अलंकृत हो जाए भगवान का श्री विग्रह, ढक जाए। ये चाह रहे हैं कि हनुमान जी को बिना आभरण के भगवान के श्री विग्रह का जो स्वाभाविक सौंदर्य है वो देखने का मन नहीं हो रहा है क्या हनुमान जी को? लेकिन ये बात नहीं है। यहाँ पर हमारे आचार्य जो बोलते हैं वो वही बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। हनुमान जी उनके सौंदर्य को देख करके परम विवेकी हैं। वो हनुमान जी परम विवेकी हैं। उनको भय की आशंका हो गई क्या ऐसा दिव्य मंगलमय रूप, और हम सब जंगली लोग, जंगल में विचरण करने वाले हम जैसे लोग एकटक इसी को देखते रहेंगे, वाह वाह करते रहेंगे, तो कहीं नज़र लग जाए, तो हम लोगों की नज़र लग जाए इसमें तो क्या होगा? ये अस्थाने भयाशंका बोलते हैं इसको, अकारण भय की आशंका। क्यों? प्रेम से बरबस जब हार जाते हैं, प्रेम होने लगता है, तो अकारण भय की आशंका होती है। भगवान के लिए प्रातःकाल सुबह सुबह पुष्प ले आते हैं चुनकर और भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जल का छींटा भी मार देते हैं। हमें भय होता है कि ये जल्दी सूख जाए तो भगवान कैसे अनुभव कर पाएंगे इसके सुगंध को, इसके सौकुमार्य को, तो इस जलों को थोड़ा छींट भी देते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी सोच रहे हैं हम सब लोग देखेंगे अपनी आँखों से, हमारी आँख लगी, हमारे लोगों की नज़रें लग गई इनके ऊपर, तो इनका क्या होगा? इतना सुकुमार है, इतना सुंदर है, ये सौकुमार्य कैसे हम लोगों की नज़रों को सहन कर पाएगा ये सौकुमार्य? इसलिए प्रभु आपको चाहिए था कि सारे भूषणों को पहन के इसको ढक के आते, ये हनुमान जी कह रहे हैं। तो हनुमान जी का जो सौंदर्य अनुभव, सब भगवान के सौंदर्य के अनुभव से जो हनुमान जी का चित्त हार गया है वो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है इस श्लोक में, हनुमान जी के इस वचन में। भगवती सीता जी के पास जाने के बाद जब सीता जी पूछती हैं हनुमान जी से, तुम बताओ राम को जानते हो, तो राम के चिन्ह क्या क्या हैं, राम कैसे दिखते हैं बताओ, ये सीता जी पूछती हैं। तो पहले ही हनुमान जी बोलते हैं राम, राम है वो, उनको देखते ही रमित होता, आनंदित होता है हृदय, राम हैं। उसके बाद राम कमलपत्राक्षः, उनका सबसे बड़ा चिन्ह है कि आँखों से ही सारे जगत को मतलब उड़ेल दें, सारे जगत का आनंद से ढक दें, सारे जगत को एक बार प्रलीन कर दें, प्रलय ले आएँ, फिर अपने आँखों से ही सारे जगत को उठा भी दें। ऐसे हैं वो, आँख इतना सुंदर है उनका। हाँ, सीता जी प्रसन्न हो गई। रामः कमलपत्राक्षः, क्योंकि श्रुति वेद भी जब बोलना होता है भगवान के बारे में कि वह संकल्प करते हैं तो जगत की सृष्टि होती है, संकल्प से ही। अब जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं भगवान, जब बोलना रहता है तो वेद भी क्या बोलता है, संकल्प उनको तो हम जानते नहीं हैं, वो देखते हैं, अपने आँखों से देखते हैं। तदैक्षता, उसने ईक्षान चक्रे, उसने ईक्षण किया, अपने कमल दल जैसे नयनों से देखा, तो उनके देखने से ही जगत की सृष्टि होगी, उनके देखने से ही जब आँखों को गिराते हैं तो जगत में प्रलय आ गया। तो ये वेद कहता है, संकल्प करते हैं भगवान, ये नहीं कहता है, वो देखते हैं, बस अपने आँखों को खोलते हैं, जगत सृष्टि हो जाती है। तो यही वैदिक रहस्य को लेकर के हनुमान जी कह रहे हैं राम कमलपत्राक्षः, कमल के जैसे उनके दोनों आँखें हैं। और कैसे हैं? सर्वसत्व मनोहरः, किसी के भी मन को हर लेते हैं वो, सर्वसत्व मनोहरः। जंगल में ऋषियों के मन को तो हर लिया, ऋषि पत्नियों के मन को हर लिया, भालुओं के मन को हर लिया, बंदरों के मन को हर लिया, मनुष्यों के मन को हर लिया, राक्षसी शूर्पणखा के मन को हर लिया, बाघ भालू चीता खरगोश हरिण जितने भी जंगली जानवर थे उनके भी मन को हर लिया। रूप संहननम लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेशतां ददृशुः विस्मिताकाराः रामस्य वनवासिनः। वनवासी राम के वनवासी लोग सौंदर्य देख रहे हैं।
अभी राज्यवासी नहीं हैं, राजकुमार नहीं हैं। राजकुमार राम के सौंदर्य को देख के चकराते तो अभी समझ में आता। वनवासी राम के सौंदर्य को, वनवासी को दो तरह से बोलना है यहाँ पर। वनवासी राम के सौंदर्य को वनवासी देख रहे हैं। वनवासिनो रामस्य रूप संहननम वनवासिनः विस्मिताकाराः ददृशुः। वन में रहने वाले, वन में रहने वाले कौन? ऋषि मुनि से लेकर जंगली जानवरों तक सब राम जी के सौंदर्य को देख करके विस्मित हो रहे हैं। तो सर्वसत्व, सबके मन को हरने वाले हैं राम जी। तो सीता जी पूछ रही हैं, तुम ये बोल सकते हो कि मेरे मन को हर लिया, लेकिन सभी प्राणियों के मन को हर लिया, ये तुम कैसे जानते हो? तो हनुमान जी बोले, अरे माँ, मैं बंदर प्रकृति से ही चंचल हूँ, तो स्वभाव से ही चपल, मेरे मन को ही हर लिया तो ये पूछना है क्या कि बाकी जंतुओं के मन को हरना है, हरने के लिए बोलना है क्या फिर? इसलिए वो सर्वसत्व मनोहर है। रूप दाक्षिण्य संपन्न, भगवान इतने उदार है, उतना उदार है कि ब्रह्मानंद से भी, मोक्ष के आनंद से भी बढ़कर जिनका सौंदर्य के अनुभव का आनंद है, जिनको देखने का आनंद है, भगवान को देखने का आनंद मोक्ष सुख से भी बड़ा है। यही तो पूछा गया, प्रिय दर्शन, जिनका दर्शन प्रिय लगे, आनंद कर लगे, वो कौन है? यही ना पूछा गया। तो जिनका दर्शन इतना ऐसा दुर्लभ है, मोक्षानंद से भी बढ़कर है, उसको लुटा रहे हैं, वो उसको सबको दे रहे हैं उदारता पूर्वक। रूप दाक्षिण्य संपन्न, दाक्षिण्य माने उदारता, रूप को लेकर इतना दक्षिण, इतने दक्षिण है वो। दक्षिण होना माने उदार होना, कि क्या बताएं माँ, सबको लुटा रहे हैं अपने रूप सौंदर्य को। प्रसूत तो ऐसे वो अभी हैं, जवानी में हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे जन्म से ही वैसे ही हैं वो। उनको बाद में कहीं जिम जा करके अपने स्वरूप को बनाना है, अनेक चीज़ों को खा करके, टैबलेट खा करके, बाहर से अनेक पेंट करके, मुंह में लोशन लगा करके, पाउडर लगा करके फिर सुंदर दिखना हो, ऐसा नहीं है। प्रसूतः, स्वभाव से ही ऐसे जन्म लिया है उन्होंने, ऐसा कोई हो सकता है क्या? तो बोल रहे हैं हनुमान जी, जनकात्मजे, उनके बाद आप ही ना ऐसी हैं, उनके बाद आप स्वयं ऐसी हैं, तो आपको मालूम ही है कि ऐसा भी कोई हो सकता है। प्रसूतो जनकात्मजे। तो सीता जी हनुमान जी से प्रसन्न होती हैं। सीता जी को लगता है कि बिल्कुल ये सही कह रहा है। अब सीता जी स्वयं जो अनुभव करती हैं भगवान का, भगवद वियोग में लंका में बैठ करके, वो भी तम पद्मदल पत्राक्षम सिंह विक्रांत गामिनम धन्याः पश्यन्ति मे नाथम कृतज्ञम प्रियवादिनम। यहाँ पर एक रहस्य बताती हैं सीता जी, मेरे नाथ को, कमल के समान जिनके नयन है, जो सिंह के समान चलते हैं, उन मेरे नाथ को धन्य लोग ही देख पाते हैं। मेरे कृतज्ञतापूर्ण, कृतज्ञ मेरे नाथ को, प्रियवादी मेरे नाथ को धन्य लोग ही देख पाते हैं, ये सीता जी कह रही हैं। देख पाना माने केवल देख पाना नहीं, देख करके उनके सौंदर्य में लट्टू हो जाना। भगवान सबको अपने सौंदर्य लुटा रहे हैं, सबको अपने वश में कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हैं, मंदिर में जाते ही भगवान को देखते ही हैं, लेकिन हम विद्ध हो नहीं होते, हम मूर्छित नहीं होते हैं। श्री भगवान के दिव्य सौंदर्य को देख करके धनुर्दास मूर्छित हुए। हमारे आचार्य तिरुपति में जब पहुँचे, श्री रामानुजाचार्य, उनसे रहा नहीं गया भगवान के दिव्य सौंदर्य को देख करके। श्री गोदाम माँ जी रंग मंदिर में आई, श्रीरंगम में, रंगा बोल के दौड़ी तो वहीं घुस ही गई भगवान के श्री विग्रह में। तिरुप्पाण आழ்वार, भगवान का दर्शन हुआ, वहीं समा गए। तो भगवान का सौंदर्य, श्री विग्रह का सौंदर्य सब कोई नहीं देख सकता है, सब कोई नहीं देख सकता। भगवान तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन आँखों में पट्टी बंधी हो तो नहीं देख सकता। जैसे चीनी का पर्वत हो, मुंह में नमक का ढेला लेकर के चींटी घूमती है, तो वो कभी चीनी के स्वाद को नहीं जान पाती। इसी प्रकार हम आँखों में विषयों के आनंद को ही ढूंढते हुए भगवान के पास भी जाते हैं, विषयानंद को खोजते हुए। तो जो परमानंद स्वरूप भगवान का सौंदर्य है, वो हम लोगों को दिखता नहीं है। जो देखता है तो उसके लिए सीता जी बोल रही हैं, धन्या, जो परम सुकुमार हैं, जिनके आँखें परम सुकुमार है, अपनी आँखों से ही सबको बुला रहे हैं,
अपने पास खींचने की चेष्टा कर रहे हैं। सिंह विक्रांत गामिनम, शेर के समान चलते हैं जो, इतने पराक्रमी हैं जो, उनको धन्याः पश्यन्ति। जब लेकिन जिसने एक बार देख लिया, देखने के बाद ये मान लिया, ठान लिया कि ऐसा सौंदर्य है, ऐसा सौंदर्य, मैं हार गया इस सौंदर्य के आगे, मैं इस सौंदर्य से ही हार गया, अब मुझे कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं सुनना है, भगवान के बाकी गुणों को जितने भी गुण हों, इस सुंदरता से ही मैंने अपने आप को उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया है, ऐसा कोई मान लेता है तो उसी के ऊपर कृतज्ञ हो जाते हैं भगवान। मुझे सुंदर कहा ना इसने, बस बहुत बड़ा उपकार किया इसने, ये भगवान समझ लेते हैं और उसके पास जा कर के ऐसा बोलने लगते हैं, इतना बोलने लगते हैं कि प्रियवादी। प्रियवादी माने बोलना ही स्वभाव हो जाता है फिर भगवान का, अनंत काल तक उससे बातें करते रहते हैं, फिर उसको अपने दिव्य संग का सुख प्रदान करते रहते हैं। यही सायुज्य मुक्ति है, प्रियवादिता। भगवान बोलने लगते हैं फिर उसके साथ, भगवान सखा बन जाते हैं उसके, ऐसे मेरे नाथ से मैं कब मिलूँगी, ऐसा श्री सीता जी बोल रही हैं। तो आज हमने भगवान के बहुत सारे, वैसे तो भगवान के सामर्थ्य को, भगवान की विद्वत्ता को और भगवान के प्रिय दर्शनता को दिखाने वाले प्रकरण श्री रामायण में अनेक हैं, लेकिन हमने यहाँ संक्षेप में अनुभव किया। कल रामानुज स्वामी जी के चरित्र का अनुभव करके विराम लेते हैं। जय श्रीमन नारायण।